कौन चालाकी से कार्य करता है सुंदर साहब, बताएंगे आप? अनम्यूट करेंगे। चालाकी से। लवी से मैं को भाई जी, पर्दे कर दी। मैं को भाई जी। जी जी, चालाकी से तो ये हमारा मन ही कार्य करा है, जो अभी करा था। हाँ। सतगुरु जी ने क्या प्रकाश दिखाया? सतगुरु महाराज जी ने ज्ञान का प्रकाश दिखाया। ठीक है। सतगुरु जी ने प्रेत आत्मा को क्या हुक्म दिया? नु कहा था सतगुरु महाराज जी ने, भाई तुम आकर क्यों परेशान कर दी, तुम याद जाते क्यों नहीं, तब मुझे मेरी चितवनी में बाधा बार बार आ रही, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही, तो तुम चले जाओ ना यहाँ से। तो फिर महाराज जी कह फिर वे तीसरी बार में चले गई थी, यही तो कहा था जी। ये हाँ, लैंटर्न लेकर खेत सा पार कर गए थे बगल पूरा, उनका अब ना जाइयो। अब ना जाइयो। ये भी कहा था, बड़े प्यार से कहा था कि भाई तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है ध्यान में। हाँ, जी। नहीं जी, उसने ये कहा था खबरदार, हाँ। आइंदा नहीं आना यहाँ पे। पहले सो कहा था, फिर डांट के कहा था महाराज जी। हाँ, कि यहाँ से चले जाओ, है ना, बिल्कुल सही। हम्म। और पहले प्यार से नहीं मानते, डांट कर भी काम लेना होता है। पर वो आंटी तीसरी बार में गया था ना, जब तो इधर से उधर हु करके आवाज कर रहा था, फिर हम्म, मतलब खेत से बाहर ही भगा दिया था उसे। बाहर ही निकल गया था, लेकिन नहीं हाँ। दिखाई नहीं दिया था, बस वो की आवाज आई थी। उसके बाद कभी फिर नजर नहीं आया। नहीं, नजर सुंदर नहीं साहब आया। जी बहुत भयानक हो ये भी। मैं तो खुद प्रैक्टिकल कर रखा रियल मैन का। ये तो इतने ऊंचे हो जाए, इतनी ऊंची छत। हाँ जी, वो भयंकर मैंने देख रखा है ना। बस कभी, बहुत। बस कभी आपने देख रखा, कभी रात को दिखाओ सबको अपने छत में भूत ही दिखाई दे। आगे प्रश्न ले लीजिए, झरमर भाई जी, आगे प्रश्न ले लीजिए। शैतान से कैसे बचाया, अंदर का उदाहरण बताओ। शैतान से शत्रु ने कैसे बचाया सुंदर साहब जी? एक बाहर का और एक अंदर का। चलिए सुंदर साहब जी बताइए। आज दोबारा बोले जर्मन भाई। कोमल सखी जी कहाँ है आज? शैतान से कैसे बचाया, अंदर का एक उदाहरण बताओ। अच्छा, शैतान से कैसे बचाया? तो शैतान से तो यो हमारा यो जो शैतान से बचाया, राज्य महाराज ने ज्ञान दे के ही तो बचाया। जो अज्ञानता में पड़े थे, वही तो शैतान रूपी हमारे अंदर था। मन मारा, जीव, मन। हम्म। मैं तो ये सब कहा सुंदर साथ जी। जी जी, बिल्कुल सही है। ये शैतानी करता रहता है ना, माया की तरफ को खींचता रहता है, तो सतगुरु ने तो बचाया अपना प्रकाश लेकर, अपना ज्ञान और ज्ञान का जी। प्रकाश। एक घटना क्या घटी थी? जी, आनंद सके जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने कहती है मन तो शैतान इतना गुरु महाराज जी को छोटा वहां पत्थर पर सो आती थे। ये तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आता है। और महाराज जी ने भी चैलेंज दिया कि जान जान की बाजी है, देखे तुझे अभिमानी, हमने भी कस लिया लंगोटा, देखे तुझे अभिमानी। जब जाके कंट्रोल में हुआ है, और हम जैसों के तो सिर पर चढ़कर नाचते हैं ये। अभी एक भी जी घटना मन क्या की घटी और थी? मन की और बुद्धि की अचित की लड़ाई हो रही थी अभी अभी। मन कह रहा नहीं नू, बुद्धि कह रही नू, अचित कह रहा नहीं। तुझे ज्ञान दे रखा महाराज जी ने, समझ, वो कर अपने विवेक ना खो। ये लड़ाई हो रही थी अभी कुछ, मतलब कि वाणी से पहले, चल चलने से पहले हमारी। ठीक है। चलिए जरमल भाई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही।
जी उनका नेट स्लो हो गया, फिर रुक गई वीडियो। हाँ नेट ही रुक गया उनका। दादा गुरुजी ने क्या कहा था सुंदर साथ जी? उनकी राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही। सतगुरु जी ने दादा गुरुजी से क्या कहा? जी यही कहा था क्या वहां भेजे थे जब महाराज जी को, सतगुरु महाराज जी ने? हाँ ये आगे के प्रश्न में आ गए शायद, ये प्रश्न आगे के ले लिए इसने। ये क्या घटना घटी है ना सुंदर साथ जी, ये तो सभी को पता ही है ना। हाँ जी, यहाँ पे यही वर्णन है कि गुरु भाई की पत्नी बीमार हुई थी ना, तो सब आके कह रहे थे सीताराम बाबा, उनके लिए तो वही थे ना वे, कि भाई आप सिफारिश करो जाके। तो फिर रामरतन दास जी महाराज दादा गुरु के पास जाते हैं कि आप एक बार उनको चल के देख लो। हाँ भाई वे कहते हैं नहीं कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दादा गुरु जी ने कहा है ना, वो क्या वचन दिया था कि वो ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, कि अंदर भाई अंदर का तुम। स्वभाव क्या है, शमशान क्या है? अंदर क्या का आंटी? और शमशान क्या है? जी आपकी भी आवाज कट कट का आ रही। मेरी आवाज भी कट रही है। जी वो नेट की प्रॉब्लम है, तो फिर इसका मतलब रात में। अब आई आवाज मेरी? शमशान क्या है? शमशान, जी जी यही है। शमशान तो यह है जहाँ कुछ हो ही ना, बिल्कुल ही अज्ञानता हो, लास्ट टाइम पे ही जाना हो। ये शमशान ही तो बन रहा था पहले। तो इसमें अब जीव तो अभी उजागर हुआ ना इसके अंदर, अज्ञानता का यो अज्ञानता में था, तो समझो शमशान ही था इसके अंदर, जहाँ बाद में ऐसा मतलब कि बाद में ले जाया जा। तो अब इसके अंदर अंदर क्या, राज्य महाराज जी ने धीरे 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 अपने आप को, यानी कि इस आत्मा को अंदर से जो मर्द समानती से खड़ा करा। उस शमशानी शरीर ही तो था महाराज जी जो बताना चाह रहे। तो इसमें था जो खड़ा करा जीव को, तो यो अब चेतनमय हुआ। ये मुर्दा खड़ा हो चेतनमय गया। तो अब ये मुर्दा खड़ा हो गया है ना सुंदर साथ जी। अनम्यूट करिए आपका म्यूट। हाँ जी, अब ये क्रियाशील कर दिया महाराज जी ने। हम्म। हाँ जी, जब ही तो इसे परमधाम बताया अब जा राज्य महाराज जी ने, उस करने के बाद जी फिर देख परमधाम है अब जा। जी जी आप म्यूट करिए अपनी तरफ से। आवाज आ रही, बस ठीक है, हो गया हो गया, है ना सुंदर साथ जी। तो ये शमशान यही है, यानी जहां पर जाकर सबकी शान सम हो जाए, सब एक है, चाहे कोई कितना ही अमीर हो कितना ये, सब जिम्मे पर ही लेटकर सब वही दाह संस्कार किया जाता है, सबकी शान सम हो जाती है। और मैको भाई जी ने बता दिया कि जब हम अज्ञानता में, तो ये शमशान भूमि ही है जिसमें हम मूर्तों की भांति पड़े होते हैं, लेकिन सदगुरु ने आकर चेतन कर दिया, ज्ञान दिया, तो ये मुर्दा भी जागृत होकर बोलना शुरू कर दिया। इसने पता चल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ठीक है सुंदर सर। नर नारी कहाँ क्या देखने गए थे, चले थे, बोली केल भाई जी। हाँ जी, वे कहा था ना कि ये चिरंजीवी होगी, क्योंकि भाई अगर मर भी गई तो क्या हुआ, संजीवनी देके जिंदा कर देंगे। तो ये चिता सब पे सब सब कुछ कर दिया। शायद ये वाला है, पता नहीं पहले हाँ वाला वर्णन है। यही है यही है। यही हाँ है, मतलब सब कि भाई ज्यादा सब सब देखने गए कि भाई शमशान में से आज तो कैसे जिंदा होकर निकलेगी लाश। तो हाँ सब चमत्कार देखने की इच्छा से देखने गए थे, सब इकट्ठा हो गए। अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट में जवाब ले सुंदर साथ जी, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न बना रखे हैं इसने, सारे प्रश्न सुंदर साथ को पता है, इतने ज्यादा डिस्कस की जरूरत है इसमें। पुत्र वधू किसकी थी? दादा गुरु की। दादा गुरु की। गांव ये वाले लड़के। जाते हैं। जी गांव वाले सारे चले जा देखकर वही शमशान में। नहीं, किसके पास जाते हैं अर्जी लेकर? दादा गुरु जी के पास जाना है ना जी, नहीं इनके पास नहीं, राम राम रामचंद्र महाराज जी के पास जाना है। हाँ जी, और रामचंद्र महाराज जी कहाँ जाते हैं? दादा दादा गुरु गुरु के जी पास। के पास। जी अब इससे आगे बताइए, सतगुरु जी को किस पर विश्वास था? महाराज उन जी पर पर। गुरु जी पर विश्वास था जी। राज्य में।
दादा गुरुजी पर बिल्कुल विश्वास था कि वह ठीक कर देंगे, है ना। दादा गुरुजी सबके दुख कैसे दूर करते हैं? सबके दुख तो जी विभूति से। उन्होंने देखो जैसे इनका बताया पुत्र वधू का। अब वो सबको तो ये लगा कि ये बाहर से जीवित करेंगे, लेकिन उन्होंने दुख कौन सा दूर किया? इस जीव के जन्म मरण का दुख, जो जन्म मरण में आता है ये, तो वो काट दिया जिन्होंने चिरंजीवी उन्हें आशीर्वाद देकर। लेकिन वो किसी को बाहर से दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शरीर से ठीक करेंगे और इन्हें मतलब जिंदा कर देंगे और वही सब कुछ दिखाई देगा। हाँ, और औरों के दुख दूर करने का क्या तरीका था दादा गुरुजी के पास में? वो तो जी चमत्कार का विभूति था। देते थे। जैसे विभूति चमत्कार, पहनते विभूति, ठीक हो जाते हैं। चमत्कार, विभूति। चमत्कार ने विभूति देकर, है ना, वो उनकी कृपा थी। जी जी। सॉरी जी, चमत्कार बोल दे, महाराज जी तो चमत्कार करते ही नहीं। चमत्कार तो ये होता है कि इसका वजूद ही कोई ना हो, लेकिन उनके चमत्कार भी सत्य होते हैं ना। भभूति देकर यानी आशीर्वाद के रूप में भभूति देकर ठीक कर देते थे, तो इसीलिए महाराज जी को विश्वास था दादा गुरुजी पर कि उनको भी वो ठीक कर ही देंगे, है ना। धनी के हुक्म से क्या मिलता है? धनी के हुक्म से क्या ऐसा तो मिलता सब कुछ राज्य के हुक्म से ही मिले, लेकिन इश्क और ईमान अंदर से तो राज्य के हुक्म से ही आता है। ऐसी कोई चीज है जो धनी के हुक्म से ना मिलती हो? जी वो अपने अंगनाओं से दूर नहीं रह सकते। एक काम ऐसा बका मिले जो हक से भी ना हुए, है ना, ऐसा वो ही है। कुछ काम हक से ना हुए, पर एक काम ऐसा बका मिले जो हक से भी ना हुए, तो परम धाम में है, यहाँ तो वो हो जाएगा सुदर्शन जी। यहाँ तो सब कुछ काम उनके हुक्म से हो रहे हैं, चाहे इल्म हो, चाहे इश्क हो, चाहे विरह हो, चाहे दुख हो, सब कुछ धनी के हुक्म से मिलता है। एक चौपाई और आती है, बंदगी छोड़कर बाकी सब ये हुक्म के इंजन तले, ऐसे मेरी याद नहीं सुंदर जी, कि ये कहे कि भाई बंदगी का हुक्म होगा तो हम बंदगी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, होगा फिर भी उनके हुक्म से, क्योंकि उनके हुक्म के बिना बंदगी भी नहीं हो सकती। जी ना। जैसे कि भाई आज चितवनीय वर्णन आया था कि भाई हम ब्रज से रास कब गए जब धनी जी का इश्क दिया, धनी जी ने अपना वो जोश वाला इश्क दिया। जी पर जो, अगर जीव कसनी नहीं करेगा तो फिर कैसे धनी दे देंगे? धनी जी अगर जीव कसनी करते हैं तो पक्का देते हैं। हमारे सब परमहंस देख लो। हम्म, हमारा अंकुर कैसे पता चलता है कि हमारा अंकुर कहाँ का है? रहनी से। रहने से, बिल्कुल स्वभाव से पता चल जाएगा, जैसे गरीब का, अमीर का, मूर्ख का, बुद्धिमान का, सबका उसकी भाषा से, उसके रहन सहन से पता चल जाता है। इसी तरह से अंकुर का भी उसकी रहनी से ही पता चल जाता है। जी सुंदर साथ जी, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, कैसा है? आत्मा वो परमात्मा का वो संबंध एक अटूट। जान। बोली मैं हरियल से कीजिए। हाँ जी, जैसे यहाँ की भाषा में कहते हैं जी कि दो तन एक जान, लेकिन वे एक ही है जी, आत्मा और परमात्मा, उनका संबंध वो है जी। अटूट संबंध है। अटूट संबंध जो कभी ना टूटने वाला। जी, माखन क्या है और कैसे खाते हैं? माखन क्या है और धनी उस माखन को कैसे खाते हैं? ऐसा तो वाणी मत कर ले जो इनको सार। हम्म, अब महाराज जी जब करे अपियो मंथन, जो राज्य महाराज जी कह रहे वाणी का मंथन करो, और जो तुम्हें बता रहा उस चीज का मंथन करो जो इसमें से सार निकले, यानी कि जो इसमें ते राज्य का वो प्यार, वो राज्य की नियामत जो निकले, तो रूह उसे ही तो ग्रहण कर रही, उस मक्खन को ही तो खा रही, जो हमारे सतगुरु महाराज जी मक्खन मत के चले गए। जी जो कोई भी इन कोई, सार सुख सो में निर्णय निर्धार, उन सार में जी जो सत सुख है वही मक्खन है। हाँ बिल्कुल सही, यानी जो भी सार किसी भी प्रैक्टिकल का है, वो सार निकल कर आता है तो वो सार ही मक्खन होता है, और उसको और जी प्रैक्टिकल में ले आए तो वो बिल्कुल पका हुआ घी बन जाता है, जो काफी लंबे समय तक पौष्टिक होता है ना। मोह का आवरण का एक उदाहरण बताइए सुंदर सर जी की हमारे ऊपर मोह का आवरण है। जी, अभी तो था ये मोह का आवरण ही तो था, शरीर से भी संबंध है और आत्मा से भी संबंध है उसके साथ। ये कितना डबल बड़ा मोह, डबल डबल घेर लिया है ना। डबल डबल घेर लिया।
और जब भी सतगुरु महाराज जी ने आके समझाया, फिर थोड़ी सी सेंस आई दिमाग ये में। देह का भी होता है। कितने सारे मोह है सुंदर सा जी, कोई एक में ही नहीं है। बहुत सारे अंदर में मोह के अंदर हो जाते हैं। ये मोह का आवरण से ही घिरा हुआ है। जिसको मोह के कितने ही नाम है सुंदर सा जी। मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, सारे नाम ने इनके निराकार निर्गुण। कोई एक ही रूप नहीं है, अलग अलग रूप है ये। जी। तो सब मोह के ही आवरण है ये। बांसुरी, ब्रज में बांसुरी कौन से पेड़ के नीचे बजाई थी हमारे कहना ने? क्या, कौन सा पेड़ था वो? कदम का का पेड़, पेड़। कदम का पेड़ था जी। कदम का पेड़। कदम का और अब कदम का कहाँ जी। बज रही, अब कहाँ बज रही है? हाँ जी, अब तो बजरी वाणी बजरी रूपी सतगुरु महाराज बजा रहे हैं हम सबने। अब कहाँ बजा रहे, अब कहाँ बजा रहे हैं? अब तो घूमर जी ये में बैठे हुए थे वाणी के रूप में भी बज रही, हर जहाँ सत्संग हो रहा है ये भी हमारी बांसुरी ही है। हम्म, अब वो तो उसकी गुंजार है, वो तो उसकी प्रतिध्वनि है। मूल ध्वनि कहाँ? पन्ना पकड़ती जी, घूमर जी। पन्ना पकड़ते पन्ना जी में, गुम्मट जी में। गुम्मट जी में बैठकर यही तो बजा रहे सुंदर सा जी, है ना? वहीं से तो हाँ जी। प्रकाश फैल रहा है। और अगर इसका भी मूल देखे, इसका भी मूल, क्या आंटी? इसका भी मूल देखे तो मूल मिलावे में जी जी। भाई मूल। अब जो बज रही जो सुंदर साथ के साथ साथ बज रही। जी, सबके अंदर वो ध्वनि गुंजायमान हो रही है। सुंदर साथ जी बोल के म्यूट कर लिया करो। हाँ, साथ के साथ म्यूट हो जाना, फिर आवाज नहीं आती। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आज ही मूल मिलावे में से बांसुरी बज रही है, जिसकी प्रतिध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है। माला टूटना और जोड़ना क्या है? क्या माला का टूटना है, क्या माला का जोड़ना है? हाँ जी। विश्वास। आनंदी से कीजिए, आप बताइए पहले। हाँ जी, माला का टूटना, एक देखो, जब ये राजी महाराज जी, जो सतगुरु महाराज जी में माला में तो पिरारे, मतलब कहने का मतलब यो है, यो जो माला है ये मोती अपने से जोड़ रखे राजी महाराज जी ने। तो जब अपने से जोड़ रखे तो उस माला में पूरे जो राजी महाराज जी, गुरु महाराज जी में पिर हो रहे। और टूटना क्या है, अगर हम बाहर मुखी हो जाए, इस मन के लारे लग के जब मोती में पिर रहे, और पीड़ने के बाद हम चले जाए बाहर, तो बिखर नहीं होगे जी। हाँ, अब ये मोती बिखर ही जाएंगे, क्योंकि एक मोती बड़ी मुश्किल से फिर हो जाए, जो हमें सतगुरु महाराज अपनी माला में, इस रूपी माला में मोती में जो पिरो रहे, चुन 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 के आत्माओं को पिरो रहे जी। और अगर एक आत्मा चली जाना तो ये बिखर नहीं होगा जी, अपने आप का जो है बिखर नहीं होगा, अगर हम राज्य से म्यूट हो गए जी, ये जैसे माला की मोती में पिर गई। बिल्कुल। मेरा तो यही जी, सुनकर साथ बताओ जी। बिल्कुल से अमृता जी बताएंगी, कौन से, जो हमारी आत्मा रूपी मोती है, कौन से धागे में पिरोए जा रहे हैं? कौन से धागे में बनकर एक माला बन रही है? इश्क रूपी जी। जी, इश्क रूपी, है ना? इश्क भी या प्रेम रूपी, प्रेम रूपी धागे में पिरोकर हम सब एक माला के मोती बनते जा रहे हैं। परम धाम में तो जी एक माला में मोती जी वो दिखा दिए जी, जैसे माला के रूप में 3 कतार में आत्माएं। तो सतगुरु, ऐसे ही यहाँ पे भी नाथ जी महाराज जी ने 3 लड़ियों का हार राज जी के गले में हो गया। महाराज जी ने हाँ, तीन वही का तो कह रहे लड़ियों वाला। लड़ियों वाला हार बन गया, है ना? सतगुरु जी ने हमें हाँ मिर्च जी। भक्ति के लिए कहा है। हाँ जी, अमृता कुछ कहना चाह रही है, इनका म्यूट हो रहा, अमृता कुछ बोलना चाह रही है, इनका म्यूट हो रहा, नहीं, कुछ खुला कहना हुआ, चाह रही है बहुत देर से। खुला हुआ ही उत्तर दे दी ना, आप बोल गए थे ना बीच में, फिर इसलिए इन्होंने माइक ऑन किया था। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं अमृता जी, बताइए आप। खुला हुआ है आपका। हाँ जी, बस यही कह रहे थे कि मोती। हाँ, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं तो यही कहना चाह रही थी जी, वो जो प्रेम के वो मोती, वो जो प्रेम से ही तो माता बनेगी वो। हाँ, प्रेम रूपी धागे हाँ में, जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। जितना हम प्रेम करेंगे उतनी वो माला फिरेगी उसमें। मोल मिला में एक रूप होते चले, अपने स्वरूप में आते चले जाएंगे, प्रेम स्वरूप, है ना? हाँ बहुत, जी। बहुत अच्छा, है ना? बिल्कुल सही। तो एक मोती अलग बिखरा हुआ था, ये मोती भी आ गया हमारा, है ना?
अमृता अमृत बाग में चलेंगे ना, शुरू शुरू में पहला अमृत बाग है, अमृत वन ही आता है ना। अमृत वन ही पाट घाट है, अमृत वन में हमारा चांदनी चौक है। तो एक हमारी अमृता जी अभी रह रही थी, इसलिए ये भी पृथ्वीराज जी महाराज जी ने है ना, प्रेम की मूर्ति। जिनके तो हाँ तन का नाम अमृत रख देते थे, जैसे महाराज जी के तन का नाम का नाम भी, तन का नाम रत्न क्या महाराज। रखती है? हाँ हाँ बहुत जी, जैसे राम रतन महाराज जिनके तन का नाम, उनके तन का नाम भी अमृत। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो सुंदर साथ जब चलते हैं आगे, कोई मर्ज नहीं है, ये किसने कहा था? कोई मर्ज नहीं, किसका? दादा ये गुरुजी ने। नवरंग भाई जी बताइए। दादा गुरुजी ने कहा था जब उनको जबरदस्ती घर पे ले जा रहा था कि उनकी मतलब जो गुरु भाई की पत्नी थी उनको कोई भी मर्ज नहीं है। मर्ज क्यों नहीं था? क्योंकि उनका अंतिम समय आ चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। देह भाव में आकर हम कौन सी दृष्टि में आते हैं? आज तो झरमर भाई जी ने सारे प्रश्न ऐसे ही बना रखे हैं। देह भाव में आकर हम कौन सी दृष्टि में आ जाते हैं? जो युगल अभी माया आगे में महाराज जी। लौकिक दृष्टि में आ जाते हैं। अब लौकिक दृष्टि क्या आती है? मोह भी, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, सब चीज आ जाती है। जहां एक, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी का थोड़ा सा मुड़ा उधर को वही रूट पकड़ लेगा, इसी तरह से इसका एक देह भाव और एक आत्मा। समझ? पांच तत्व में क्या क्या है? पांच तत्वों के नाम अमृता जी बताएंगी। पांच तत्वों के नाम। हाँ जी, 5 तत्वों के नाम: अग्नि, जल, वायु, आकाश और कोई बात नहीं, दोबारा। अग्नि। हाँ हाँ, दोबारा बोलो। अग्नि, जल, वायु, आकाश और एक का मैं भूल गई। किससे बना हुआ है? धरती। पृथ्वी। जब मिट्टी तो बना हुआ सब, पृथ्वी आ जाएगा ना। हाँ जी। हाँ, हाँ, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब मिट्टी, है ना। हाँ जी। अच्छा, हाँ अपनी जी। अपनी बॉडी में बताओ, ये पांच तत्व हैं, पांच तत्वों से क्या क्या बना हुआ तुम्हारे शरीर में? हम देख रहे हैं अपने से, मान लो मैं सूरता हूँ, मैं देख रही हूँ शरीर को, कि जो मुझे खेल देखने के लिए मिला, तो इसमें मिट्टी तत्व से क्या क्या चीजें बनी हुई है? मिट्टी, मिट्टी तत्व से तो जी एक तो शरीर ही होगा मिट्टी तत्व से। हाँ, शरीर तो तो पूरा हमारा मिट्टी से बना होगा। इंजीनियर बनना है ना, एक एक पुर्जा खोल खोल कर देखना है, क्योंकि ये हमने परम धाम में नहीं देखा था ना कभी, वहां तो नूरी तन था। अब ये जो मिट्टी का बुत बना के दिया है, इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है, इसके पुर्जे खोल खोल कर देखनी है। तो अब इसमें मिट्टी तत्व से क्या क्या चीजें बनी हुई है, वो दिखाना चाह रहे राजी। अच्छे। एक एक चीज को बताओ। मिट्टी तत्व से तो मिट्टी तत्व से तो एक तो वही होगी, हड्डी होगी हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स, बिल्कुल। स, हाँ जी, शरीर में हड्डियां होगी। बाल हो गए, ये भी स्किन हो गई, ये बाल होगे। में जितने भी सॉलिड चीजें हैं। और हाँ, स्किन होगी हमारे, और हाँ नखूने होगे। हाँ। हाँ, जल में क्या क्या चीजें हैं? जल में हमारे अंकों के आंसू होगे। हम्म जल में अंकों के आंसू होगे, मुंह से लाल आती है वो होगी। नाक से पानी आता है, वो हो गया। हम्म। हाँ जी। पसीना हो गया, रक्त हो गया। और हाँ, पसीना, आंखों से आंसू, कानों से, नाक से पानी बहता है, जीभ ये से सब, पानी आता है। हाँ ये सब उसको। अग्नि। हाँ जी। अग्नि से हमारे अंदर पेट में जो अग्नि होती है ना, जठर। आग। जैसे कि हमें भूख लग रही है, ये हमारे पेट में आग हो रही है, एक तो आग भी से तो होगी। और एक क्रोध होगा, गुस्सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अंदर एकदम से गुस्सा आग, वो भी क्रोध से आग आग नहीं हो जाएगी। अग्नि हो जाएगी। हाँ जी। और ये आलस्य, जब वायु से, निद्रा, ये सब इसमें ही आ जाती है अग्नि तत्व में। हाँ जी, वायु से ऑक्सीजन, जैसे हमें सांस लेना है, सांस लेना वायु से हो जाता है। हाँ, ऑक्सीजन आती है।
ऑक्सीजन आती है, वो भी वायु से आती है। बोलना, चलना, हम्म फिरना, दौड़ना, ये सब वायु के जरिए होता है। ब्लड सर्कुलेशन होना, ये सब वायु का एक। हम्म। बोल रहे हैं तो वायु के हाँ जी। जरिए, अगर हवा नहीं होगी तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ। आकाश तत्व, और आकाश तत्व, आकाश तत्व से तो जो हमारे अंदर खाली जगह है वो आता है आकाश तत्व में, लेकिन इसमें ज्ञान भी आ जाएगा। आकाश तत्व में जैसे कि ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ जाएगा। मोह है, ये भी ज्ञान के अंदर ही आ जाएगा, है ना? हम्म। मोह है। हाँ। इसके अंदर से आएगा। मोह माया, ये ज्ञान ये तत्व सब आकाश तत्व में आ जाएगी। ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा, हम्म। और 5 तत्व में विलीन हो ये जाता शरीर हो गया। है। इसके अंदर चेतन। हाँ जी। ठीक है। हाँ। हाँ जी। चलिए, तो सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। हाँ जी, यो आकाश तत्व है जो एक खली को कहा ना भाई आवाज गुंजा है। हाँ, अगर इसमें भरा भरा हुआ है, राज्य का ज्ञान भरे जा रहा, तो यो मतलब कि खाली जगह नहीं होने की, यो भर गया। ये बढ़ गया। एक स्थूल रूप में आएगा, एक सूक्ष्म रूप में आएगा। ये स्थूल रूप में तो ये कहते हैं कि जैसे घटा आकाश कहते हैं, जैसे हमारे अंदर यहाँ पर भी भोजन जा रहा है, पानी जा रहा है। अंदर खाली जगह है तभी तो जा रहा है। अगर अंदर खाली ना, तो पानी कहाँ जाएगा, भोजन कहाँ जाएगा, हवा कहाँ जाएगी, नहीं मिलेगी ना, तो आकाश। और दूसरा, अंदर से देखा तो ज्ञान रूप में भी आता है। हमारे अंदर जी लोभ हुआ, मोह हुआ, अहंकार हुआ, ये सब ज्ञान तत्व में आते हैं, तो इन सब से मिलकर बना हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे कोई खाली कमरा हो तो आवाज गुंज जाए उसमें, अगर सामान हो उसके अंदर फिर वो आवाज सुनाई नहीं देती। सुनाई नहीं देती। ठीक है सुनिए। चलिए, तो आज क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे क्या कर लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, सभी बोलते हैं प्रणाम। प्रणाम जी सखी जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी।